मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण पदों का पद परिचय कैसे दिया जाता है। जिस प्रकार से हमने जाना संज्ञा पदों के बारे में और सर्वनाम पदों के बारे में कि किस प्रकार से संज्ञा पदों का और सर्वनाम पदों का हम पद परिचय दे सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम विशेषण पदों का भी पद परिचय दे सकते हैं, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये तीनों ही हमारे विकारी शब्द हैं और विकारी शब्दों का पद परिचय हम एक ही तरीके से देते हैं। अगर किसी वाक्य में हमें कोई विशेषण पद दिया गया है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये पद विशेषण कैसे है, यानी विशेषण की हमें परिभाषा पता होनी चाहिए और साथ में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम वाक्य में पद की पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये पद विशेषण है तब तक आगे हम उसका परिचय नहीं दे पाएंगे। आइए जल्दी से अभ्यास कर लेते हैं विशेषण किसे कहते हैं और साथ में विशेषण के कितने भेद होते हैं। हम सभी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण को आगे हम 2 और भागों में बांट देते हैं, क्योंकि निश्चित परिमाण की जानकारी जहाँ पर मिलती है उसको हम निश्चित परिमाणवाचक कहेंगे और जहाँ पर अनिश्चित परिमाण की जानकारी मिलती है वहाँ पर उसको हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से संख्यावाचक विशेषण को भी आगे हम 2 और भागों में बांट देते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इन सभी के बारे में विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। इनसे संबंधित आप वीडियो भी देख सकते हैं और साथ में पिछली कक्षाओं में आप इनके बारे में जान चुके हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम अपने विशेषण पदों का पद परिचय दे सकते हैं। सबसे पहले वाक्य में प्रयोग किए गए पद को हम पहचानेंगे, क्या वो हमारा विशेषण है। अगर विशेषण है तो दूसरा स्टेप हमारा रहेगा कि किस प्रकार का विशेषण है। हमने जाना विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। अगर हमारा विशेषण गुणवाचक है तो ठीक है, लेकिन संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है तो संख्यावाचक विशेषण को और परिमाणवाचक विशेषण को आगे 2 और भागों में बांटते हैं, तो उसका स्पष्टीकरण भी हमें देना होगा। साथ में हम लिंग बताएंगे, हमारा जो पद है वो पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में। हिंदी व्याकरण में 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं, इसके बारे में हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। वचन बताएंगे, एक वचन में हमारा पद है या बहुवचन में हमारा पद है, और साथ में संज्ञा के साथ उसका क्या संबंध है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता हमारे विशेषण पद बताते हैं, तो इसलिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ हमारे विशेषण पद का हम संबंध भी बताएंगे। आइए एक उदाहरण देखते हैं। आंचल को सुंदर फ्रॉक मिली। सुंदर पद का हमें परिचय देना है। सुंदर पद हमारा सबसे पहले विशेषण है। विशेषण के बाद किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉक की विशेषता उसका गुण बताया गया है। साथ में फ्रॉक हमारा कैसा है? स्त्रीलिंग पद है और फ्रॉक स्त्रीलिंग है, इसी वजह से सुंदर भी हमारा क्या है? स्त्रीलिंग। जब हम विशेषण का लिंग निर्धारण करेंगे तो वो हमारा संज्ञा पदों पर जिसकी विशेषता बताई जाती है उनके ऊपर निर्भर करेगा। अगर हम सिर्फ सुंदर शब्द की बात करें तो सुंदर शब्द हम लड़के के साथ भी लगा सकते हैं, लड़की के भी साथ लगा सकते हैं, लेकिन सुंदर शब्द का अगर हमें लिंग बताना है तो वाक्य में किस हिसाब से उसका प्रयोग किया गया है उसको देखना आवश्यक है। हम कह सकते हैं वह सुंदर लड़की है। यहाँ सुंदर शब्द लड़की की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। लेकिन इसी वाक्य को अगर हम परिवर्तित कर देते हैं वह सुंदर लड़का है, तो यहाँ पर सुंदर जो हमारा शब्द है वो लड़के के साथ प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर उसका लिंग परिवर्तित हो जाएगा, पुल्लिंग बन जाएगा। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद किस हिसाब से हमारे पद का प्रयोग किया गया है उसी के आधार पर हम लिंग निर्धारण करेंगे। तो सुंदर फ्रॉक, फ्रॉक हमारा स्त्रीलिंग है, सुंदर भी हमारा क्या होगा? स्त्रीलिंग। एक फ्रॉक की बात की गई है इसलिए एक वचन है, और फ्रॉक संज्ञा की विशेषता, तो फ्रॉक यहाँ पर इसका विशेष्य होगा, क्योंकि विशेष्य वही होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो ये हमारा संज्ञा पद के साथ इसका संबंध है। जब भी हम किसी पद का परिचय देते हैं तो कहीं से भी शुरू नहीं करना। सबसे पहले हमें उसकी पहचान करनी है, क्या वो विशेषण है। उसके बाद दूसरा स्टेप रहेगा कौन सा प्रकार है, फिर हमारा तीसरा स्टेप रहेगा कौन सा लिंग है, चौथा स्टेप रहेगा कौन सा वचन है, और 5वें स्टेप में बताएंगे कि संज्ञा या सर्वनाम पद के साथ विशेषण पद का क्या संबंध है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम परिचय देंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी और ना ही हम कभी गलतियां करेंगे, इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप ही पद परिचय देना है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं।
ऊंचा लक्ष्य रखकर एक मामूली आदमी भी सुनहरा भविष्य बना सकता है। यहाँ पर ऊंचा, एक मामूली और सुनहरा, ये हमारे विशेषण पद हैं। आइए इनका परिचय देखते हैं। ऊंचा पद, ये हमारा विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर गुण के बारे में विशेषता बताई गई है। साथ में पुल्लिंग है, पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे। ये हमारा पुल्लिंग है, एक वचन है, एक व्यक्ति की बात की जा रही है और ये कर्म कारक है। अगर कारक का प्रयोग किया गया है तो उसका भी परिचय हम देंगे। और विशेष्य है हमारा लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य की विशेषता बताई गई है कि वो ऊंचा होना चाहिए। इस प्रकार से ऊंचा पद का हम परिचय देंगे। दूसरा हमारा पद है एक, ये संख्यावाचक विशेषण है, साथ में पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। एक मामूली आदमी, तो ये हमारा कर्ता है। कारक का भी हम ध्यान रखेंगे और साथ में विशेष्य यहाँ पर होगा आदमी, क्योंकि आदमी कैसा है? एक है और मामूली है, तो एक का हम पद परिचय दे रहे हैं, तो ये हमारा इसका क्या होगा? विशेष्य। मामूली गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और आदमी विशेष्य के लिए प्रयोग किया गया है। तो एक, मामूली, इन दोनों का हम साथ भी परिचय दे सकते हैं। एक का अलग से भी परिचय दे सकते हैं और मामूली का अलग से भी परिचय दे सकते हैं, क्योंकि एक हमारा संख्यावाचक विशेषण होगा और मामूली हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। आगे है हमारा पद सुनहरा। गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, क्योंकि पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक व्यक्ति की बात की जा रही है, एक पुल्लिंग की बात की जा रही है, तो उसके साथ जो भी हम विशेषण पद प्रयोग करेंगे वो भी हमारे पुल्लिंग होंगे। एक व्यक्ति की बात की जा रही है तो सारे के सारे जो पद हैं वो एक वचन में होंगे। कर्म कारक है सुनहरा भी, और भविष्य इसका विशेष्य है, क्योंकि भविष्य कैसा होना चाहिए? सुनहरा, तो भविष्य की यहाँ पर विशेषता बताई गई है। आइए विशेषण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। विशेषण जो हमारा होता है उसको अगर हम पहचान लेते हैं तो पद परिचय देना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हम 3 प्रकार के विशेषण की पहले बात करते हैं, सार्वनामिक विशेषण, नामिक विशेषण और क्रियात्मक विशेषण। इनका हमने नाम इसलिए दिया है क्योंकि इनको वाक्य में जिस हिसाब से प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर इनको हमने 3 नए नाम दे दिए हैं। वैसे हमारा विशेषण 4 प्रकार का होता है, तो इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 3 नए नाम यहाँ पर क्यों दिए गए हैं। सबसे पहला है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण में ज़्यादातर विद्यार्थी समझ लेते हैं कि ये हमारा सर्वनाम है, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम आप देख रहे हैं, सर्वनाम जो पद होता है वही विशेषण का कार्य करता है। तो देखने पर तो हमें लगता है कि वो हमारा पद सर्वनाम है और काफ़ी विद्यार्थी लिख भी देते हैं कि ये हमारा सर्वनाम है, लेकिन पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद हम देखेंगे क्या ये हमारा सर्वनाम सर्वनाम की तरह कार्य कर रहा है या फिर ये किसी की विशेषता बता रहा है। जब हमारा सर्वनाम शब्द किसी की विशेषता बताने का कार्य करता है तो वहां पर सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए, आपका बेटा कहाँ गया। देखने पर हमें लगता है आपका हमने किसी संज्ञा पद के स्थान पर प्रयोग किया है, इसलिए हमारा ये सर्वनाम होगा। लेकिन आपका बेटा कहाँ गया है, बेटे की विशेषता है कि वो किसी और का बेटा नहीं है, आपका है। इसलिए पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद हमने देखा आपका जो शब्द है वो सर्वनाम ना होकर विशेषता बताने की वजह से सार्वनामिक विशेषण है। उसके पैर में क्या हुआ, वैसे तो उसके जो हमारा पद है ये हमारा सर्वनाम पद होना चाहिए, लेकिन पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद देखा कि पैर, किसके पैर की बात की जा रही है, उसके पैर की। पैर की विशेषता है कि ये उसका है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। कल उसकी शादी है, वैसे तो उसकी हमारा सर्वनाम पद है, लेकिन पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद हमने देखा कि उसकी शादी है, तो शादी किसकी है? उसकी। तो शादी की विशेषता है ये उसी की शादी है, तो यहाँ पर उसकी क्या है? सार्वनामिक विशेषण। इसीलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है कि जब भी हम पद की पहचान करेंगे तो पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारा पद पूरे वाक्य में कार्य कर रहा है। दूसरा हमने नाम दिया है नामिक विशेषण। आइए देखते हैं ये नामिक विशेषण क्या होता है। जिस तरह से सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करता है तो उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, उसी तरह से संज्ञा या किसी का नाम भी कभी कभी विशेषण का कार्य करता है। पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये संज्ञा शब्द तो है, लेकिन पूरे वाक्य में संज्ञा की तरह कार्य नहीं कर रहा बल्कि विशेषण की तरह कार्य कर रहा है। तो ऐसे पदों को अलग से हमने एक नाम दे दिया है समझने के लिए, नामिक विशेषण। आइए उदाहरण देखते हैं। मोहन का बेटा कहाँ गया। वैसे तो मोहन नाम है, जैसे ही हम इसको देखेंगे संज्ञा पद बना देंगे, लेकिन मोहन का बेटा कहाँ गया, बेटा जो है
वो क्या है? मोहन का है। तो मोहन यहाँ पर हमारा संज्ञा पद ना होकर नामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। मीरा के पैर में क्या हुआ? अब पैर किसका है? मीरा का। तो यहाँ पर मीरा जो है, मीरा के पैर, तो पैर की विशेषता है कि वो मीरा का है, तो यहाँ पर फिर से ये नामिक विशेषण होगा, ना कि संज्ञा पद। कल हुसैन की शादी है, तो उसी प्रकार से आप देख रहे हैं जैसे सार्वनामिक विशेषण में विशेषण का कार्य कर रहा था सर्वनाम, वैसे ही नाम यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है। इस बात को हमें समझने की कोशिश करनी है। ऊपर वाले उदाहरण, नीचे वाले उदाहरण बिल्कुल एक जैसे हैं, बस हमने पद को बदला है ताकि हम समझ सकें कि कब हमारा नामिक विशेषण बनता है और कब हमारा सार्वनामिक विशेषण बनता है। इसी प्रकार से तीसरा हमारा क्रियात्मक विशेषण है कि जब क्रिया पूरे वाक्य में क्रिया की तरह कार्य नहीं करती है बल्कि क्रिया विशेषण की तरह कार्य करती है, तो ऐसे क्रियापदों को हम क्रियात्मक विशेषण कहेंगे। उदाहरण के लिए, चलती ट्रेन में मत चढ़ो। चलती जो है वैसे तो चलना क्रिया है, लेकिन यहाँ पर जो चलती पद है वो क्रियात्मक विशेषण का कार्य कर रहा है। ट्रेन की विशेषता है कि वो चलती है। दूसरा है, उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं। सूरज की विशेषता क्या है कि वो उगता हुआ है। तो उगता हुआ जो है, उगते वैसे तो उगना क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर जो पद है, क्रिया पद है, वो क्रिया का कार्य नहीं कर रहा। सूर्य उग नहीं रहा, बल्कि उगते सूर्य को सब प्रणाम करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है। भागते भूत की लंगोटी जो मिल जाए सो अच्छा, ये हमारा कहावत है। तो यहाँ पर भागना हमारी क्रिया है, लेकिन पूरे वाक्य में प्रयोग किस हिसाब से किया गया है कि भूत जो है वो भागता हुआ है। भूत की विशेषता क्या है कि भागते भूत की। तो यहाँ पर ये हमारा विशेषण का कार्य कर रहा है। आप यहाँ विशेषण से संबंधित उनके प्रकार देख सकते हैं। इन प्रकार को हमने अलग तरीके से विभाजित किया है। व्याकरण की दृष्टि से मुख्य रूप से हमारे विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने वाक्य में किस तरह से हमारा विशेषण कार्य करता है उसके हिसाब से हमने ये डायग्राम बनाया है, आप इसे देख सकते हैं। साथ में हमें परिमाणवाचक विशेषण के 2 और भेदों के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए और संख्यावाचक विशेषण के 2 और भेदों के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण देखते हैं। बाजार से 10 किलो चीनी लेते आना। 10 किलो एक निश्चित परिमाण बताया गया है, हमें पता है 10 किलो चीनी ही लानी है। लेकिन दूसरा अगर उदाहरण देखते हैं, मुझे थोड़ी चीनी चाहिए, तो थोड़ी जो शब्द है उससे हमें पता नहीं लग रहा कि कितनी चीनी लानी है। मात्रा यहाँ पर क्या है? अनिश्चित। तो इस प्रकार से हम इन दोनों प्रकार को बता सकते हैं। इसी प्रकार संख्यावाचक में अगर संख्या निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाएगा, और संख्या हमारी अनिश्चित है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाएगा। जैसे कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, 10 संख्या निश्चित है। कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ संख्या निश्चित नहीं है। इसी प्रकार से हमने अभी अभी देखा सार्वनामिक विशेषण किस तरह से कार्य करता है, क्योंकि जो सर्वनाम पद है वो पूरे वाक्य में अगर विशेषण का कार्य करेगा तो उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। इसको और आगे भी आप भेदों में बांट सकते हैं। अगर वाक्य में निश्चित जानकारी दी गई है तो वहां पर निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। अगर अनिश्चित जानकारी है तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नात्मक सार्वनामिक विशेषण होगा, और अगर संबंध बताया जा रहा है तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। तो पूरे जो वाक्य हैं उसको पढ़कर हम पता लगा सकते हैं कि सार्वनामिक विशेषण भी किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। निश्चित अर्थ में प्रयोग किया गया है, अनिश्चित अर्थ में प्रयोग किया गया है, या प्रश्न से संबंधित है हमारा शब्द, या फिर संबंध बताने के लिए उसका प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए, वह कौन आदमी था, तो कौन जो हमारा है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कौन आदमी, आदमी की विशेषता है कि कौन, तो यहाँ पर कौन जो हमारा पद है वो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। उसकी नौकरी लग गई। नौकरी की विशेषता है उसकी और किसी की नहीं, उसी की नौकरी की बात की जा रही है, और संबंध बताया जा रहा है नौकरी के साथ, तो इसीलिए संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ये सारी एक्स्ट्रा जानकारी है। अगर आप सार्वनामिक विशेषण के प्रकार नहीं समझ पाते हैं तो चिंता नहीं करनी है, आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। आप सिर्फ पद परिचय देते समय इतना लिखेंगे सार्वनामिक विशेषण, तो भी आपका पद परिचय बिल्कुल सही होगा। ये आपको बताया इसलिए जा रहा है ताकि और एक्स्ट्रा पॉइंट आप समझ सकें। अगर आपको समझ आता है वेरी गुड, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। दूसरा हमारा था नामिक विशेषण। हमने देखा नाम भी कभी कभी विशेषण का कार्य करता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और उदाहरण। क्रियात्मक विशेषण, जब क्रिया हमारी विशेषण का कार्य करती है तो वहाँ पर क्रियात्मक विशेषण होता है।
अगर सारे नियम और परिभाषा हम समझ पाते हैं तो कोई भी पद परिचय अगर आता है तो बड़ी आसानी से हम उसको कर पाएंगे। उदाहरण के लिए काला कुत्ता मर गया। काला जो हमारा पद है विशेषण पद है, गुणवाचक है, गुण के बारे में बात की जा रही है, रंग बोधक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे शब्द आप देख रहे हैं जो नए हैं। अगर आपको इनकी जानकारी है तो आप बता सकते हैं, अगर जानकारी नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद कुत्ता जो है वो पुल्लिंग है, तो काला जो हमारा विशेषण पद है वो भी क्या होगा, पुल्लिंग। एक वचन है, एक कुत्ते की बात की जा रही है और विशेष्य क्या है यहाँ पर, कुत्ता। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, थोड़ी बहुत विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि हमें निश्चित जानकारी नहीं है। स्त्रीलिंग है, कर्मवाचक है और विशेष्य जानकारी है। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम नई नई व्याकरण की किताबें देखते हैं, हेल्प बुक देखते हैं, तो उसमें कुछ नए नए शब्द भी आपको पद परिचय में देखने को मिलते हैं। लेकिन 10वीं कक्षा के हिसाब से जो पैटर्न आपको बताया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप जो बातें आपको बताई जा रही है, अगर आप इतना लिखते हैं तो भी आपका पद परिचय बिल्कुल सही होगा और आप पूरे के पूरे अंक ले सकते हैं। अगर कोई नया शब्द आता है जो आप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जो व्याकरण की किताबें होती हैं उसमें स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर रख देते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके हिसाब से भी उन पुस्तकों को बनाया जाता है। तो इसको लेकर आपको किसी प्रकार की टेंशन में नहीं रहना है। आपने अपना पूरा पैटर्न फॉलो करना है। जो जो पद परिचय के अंदर आप शब्द बता पाते हैं आप उन्हीं को लिखिए, ज़्यादा के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। जिस हिसाब से हमने नियम देखे हैं उन्हीं नियम के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हम इनका पद परिचय दे सकते हैं। आइए एक देखते हैं। जैसे दूसरा जो हमारा उदाहरण है, तीनों मेहमान गाजर का हलवा लेकर आए थे। गाजर, गाजर का अगर पद परिचय हम देते हैं तो ये नामिक विशेषण है, क्योंकि गाजर किसी का नाम है, वस्तु का नाम है तो संज्ञा होगा। तो यही बात हमने पूरे वाक्य को देखना है और समझना है। सिर्फ शब्द को देखकर हमें पद परिचय नहीं देना। गाजर इस वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए ये नामिक विशेषण है। साथ में पुल्लिंग है, एक वचन है और इसका विशेष्य पद क्या है, हलवा। इस तरह से हम इनका पद परिचय दे सकते हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण देखते हैं। कुछ लोग सुबह की ट्रेन से आएंगे। 5वां उदाहरण है हमारा कुछ। कुछ जो पद है अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि निश्चित संख्या हमें नहीं पता। पुल्लिंग है, बहुवचन है, लोग इसका विशेष्य है, क्योंकि लोगों की विशेषता बताई गई है कि वो कुछ लोग हैं, कितने हैं हमें नहीं पता, इसीलिए अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण है। बाकी के उदाहरण आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इनका अभ्यास कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। साथ में विशेषण पदों के बारे में जो भी हमने महत्वपूर्ण जानकारी देखी है उसको आप अपना पद परिचय देते समय इसका प्रयोग कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं तो उससे संबंधित भी आप मुझे जानकारी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में क्रियापदों का पद परिचय कैसे दिया जाता है और साथ में जानेंगे क्रियापदों के बारे में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो हम पद परिचय देते समय ध्यान रखेंगे। तब तक अभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।